हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस सुंदर पावनमय मंगलमय पुरुषोत्तम मास की इन सुंदर रामायण कथा श्रृंखला में। इस समय पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और उसमें हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करती हुई इस सुंदर महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा का। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की रामायण कथा। आइए आज की पुरुषोत्तम मास विशेष अधिक मास व्रत कथा रामायण कथा आरंभ करते हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परम प्रीतो मुनिम दीप्तम इवानलम्। ऋषि विश्वामित्र द्वारा कही हुई कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र ऋषि से कहा, हे ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी ये बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ, ये सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। जोर जोर से विश्वामित्र ऋषि हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार से वर्णन सुनो। शंकर जी के स्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर और विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच में आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को देवराज इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, हे कुकुत्स नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लेकर आइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वो हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये यज्ञ बिना किसी विघ्न और बाधा के परिपूर्ण हो सके। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनी और अपने 60,000 पुत्रों से कहा, हे पुरुष प्रवर पुत्रों, ये महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यह राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। इसलिए इस अश्व को चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई उस सारी पृथ्वी को छान डालो। एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देखो। जब तक घोड़े का पता ना लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ कर निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो जाए तब तक मैं उपाध्यायी और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं पर रहूँगा। हे श्री राम, पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरण करने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को ना देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा कर दिया। अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह्य था। हे रघुनंदन, उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जा रही वसुधा आर्तनाद करने लगी। उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों और दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हो। हे नृप श्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सभी ओर चक्कर लगाने लगे। उसी समय गंधर्व, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, हे भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं और जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर
वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित और भयभीत हुए उन देवताओं से कहा, हे देवगण, ये सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु हैं और जिन भगवान लक्ष्मीपति की ये रानी हैं, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपअग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का ये भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा है, इसलिए इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 करोड़ देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस प्रकार सारी पृथ्वी खोदकर और उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और कहने लगे, हे पिताश्री, हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना ही घोड़े का चुराने वाला। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में कोई उपाय सोचिए। पुत्रों का ये वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही वापस लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की ये आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 पुत्र रसातल की ओर आगे बढ़ गए और रोष में आकर पृथ्वी खोदने लगे। अब खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वत आकार दिग्गज दिखाई दिया और उसका नाम था विरूपाक्ष। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया था। वो महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके और आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के बाद वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वो विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सौमनस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के सभी 8,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के बाद भूमि खोदने के काम में जुट गए। तत्पश्चात सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इस बार उन सभी महामना, महाबली और भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वो घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही पड़ा हुआ था, चर रहा था। उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालते हुए जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष और पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में आकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह वहीं पे। तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा कर लाया है। हे दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं। तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। हे रघुनंदन। उनकी ऐसी बातें सुनकर भगवान कपिल को बड़ा क्रोध आया और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। उस हुंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। और उसके बाद इस कथा में क्या होता है वो हम जानेंगे हमारे इसे अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम,
हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ एक दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।